नमस्कार दोस्तों। कोलंबो के मैदान पर टीम इंडिया ने आज वो कर दिखाया है जिसने न केवल पाकिस्तान की टीम को चारों खाने चित कर दिया, बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े दिग्गजों के कलेजे को भी चीर कर रख दिया है। भारत के हाथों मिली 61 रनों की उस शर्मनाक और जिल्लत भरी हार के बाद आज पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल पर जो मंजर देखने को मिला, उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। लाइव टीवी शो के दौरान पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिसबाह उल हक, तनवीर अहमद, शोएब मलिक और तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए और करोड़ों दर्शकों के सामने फूट फूट कर रो पड़े। इन दिग्गजों की आंखों से बहते आंसुओं ने यह साफ कर दिया है कि भारत ने आज सिर्फ मैच नहीं जीता, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के गुरूर को दफन कर दिया है। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे उन आंसुओं की और ईशान किशन की उस तूफानी पारी पर दिए गए उन बयानों की जिसने पूरे पाकिस्तान में आग लगा दी है। आखिर इन दिग्गजों ने रोते हुए ईशान किशन और टीम इंडिया के बारे में क्या कहा? पूरी खबर जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसे ही कोलंबो के ऐतिहासिक मैदान पर पाकिस्तान की शर्मनाक हार की अंतिम मुहर लगी, उसके कुछ ही देर बाद पाकिस्तान के एक मशहूर और प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स चैनल पर लाइव चर्चा की शुरुआत हुई। स्टूडियो का माहौल किसी मातम से कम नहीं था, जहां पैनल में पाकिस्तान क्रिकेट के 4 सबसे बड़े स्तंभ मिसबाह उल हक, शोएब मलिक, मोहम्मद आमिर और तनवीर अहमद बैठे हुए थे। चर्चा की शुरुआत में जैसे ही बड़ी स्क्रीन पर ईशान किशन की उस 77 रनों की विनाशकारी पारी के हाइलाइट्स और जसप्रीत बुमराह के उन घातक यॉर्कर स्पेल के विजुअल्स चलने शुरू हुए, पूरे स्टूडियो में एक ऐसा गहरा और डरावना सन्नाटा छा गया जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। करोड़ों पाकिस्तानी दर्शक टीवी के सामने अपने दिग्गजों की राय सुनने के लिए बेताब थे, लेकिन वहां बैठे दिग्गजों के चेहरे की वीरानी सब कुछ कह रही थी। सबसे पहले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और कैप्टन कूल कहे जाने वाले मिसबाह उल हक ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोलना शुरू किया, लेकिन उनकी आवाज में वो पुराना आत्मविश्वास कहीं खो गया था और वो बुरी तरह कांप रही थी। मिसबाह ने अपने रुंधे हुए गले को साफ करते हुए और आंखों में उमड़ते जज्बातों को छिपाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, आज मुझे इस नेशनल टेलीविजन की कुर्सी पर बैठते हुए और खुद को एक पूर्व पाकिस्तानी कप्तान कहते हुए रूह तक से शर्म आ रही है। मैंने अपने पूरे करियर में पाकिस्तान क्रिकेट को आसमान की ऊंचाइयों पर भी देखा है और बेहद कड़े संघर्षों और मुश्किलों में भी, लेकिन आज भारत ने हमारे साथ जो सलूक किया है वह बर्दाश्त की हर सीमा से बाहर है। ईशान किशन, भारत का वो छोटा सा लड़का, आज उसने हमारे सबसे अनुभवी गेंदबाजों को मैदान के चारों ओर ऐसे बेरहमी से मारा जैसे वे कोई इंटरनेशनल बॉलर नहीं, बल्कि किसी गली मोहल्ले या क्लब लेवल के गेंदबाज हों। जब मैं ईशान को शाहीन शाह अफरीदी की उन 150 की रफ्तार वाली गेंदों पर बिना किसी डर के क्रीज पर खड़े खड़े लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से छक्के मारते देख रहा था, तो मुझे अपनी क्रिकेटिंग विरासत और पाकिस्तान के उस रसूख पर रोना आ रहा था जो अब पूरी तरह मिट्टी में मिल चुका है। हमें यह कड़वी हकीकत मान लेनी चाहिए कि भारत आज हमसे तकनीक, जज्बे और संसाधनों में सदियों आगे निकल चुका है। इतना कहते कहते मिसबाह उल हक के सब्र का बांध टूट गया। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और वे शर्मिंदगी के मारे लाइव कैमरे के सामने ही अपना चेहरा अपने हाथों से छिपाने को मजबूर हो गए। स्टूडियो में बैठे एंकर और बाकी पैनलिस्ट भी यह मंजर देखकर सन्न रह गए। मिसबाह जैसे कड़क इंसान को इस तरह बच्चों की तरह रोता देख बगल में बैठे शोएब मलिक भी खुद को कतई संभाल नहीं पाए। मलिक, जिन्होंने भारत के खिलाफ अनगिनत ऐतिहासिक मैच खेले हैं और कई उतार चढ़ाव देखे हैं, वे भी सिसकते हुए कैमरे के सामने ही टूट गए। उन्होंने भारतीय क्रिकेट के उस अजेय सिस्टम और ईशान किशन की उस किलर मानसिकता की मुक्त कंठ से तारीफ करते हुए कहा। मलिक ने सिसकते हुए और भारी मन से कहा, हमें आज पूरी दुनिया के सामने यह ईमानदारी से मानना होगा कि भारत का जो टैलेंट पूल है और उनकी मैच से पहले की जो प्रोफेशनल तैयारी है, उसका आज पूरे विश्व में कोई मुकाबला नहीं है। ईशान किशन की आज की उस फौलादी पारी ने यह पूरी तरह से साबित कर दिया कि भारत के ये युवा खिलाड़ी अब हारने के लिए पैदा ही नहीं हुए। भारत के पास आज सूर्य कुमार यादव जैसा एक निडर और बेखौफ कप्तान है जो अपने युवाओं के भीतर वो आग भरता है कि वे मैदान पर शेर बनकर उतरते हैं और विपक्षी को चीर देते हैं। और हमारे पास क्या बचा है? हमारे पास सिर्फ पुरानी यादें, कुछ पुराने रिकॉर्ड्स और खोखली बातें रह गई हैं। आज ईशान ने जो 77 रन बनाए हैं, वे सिर्फ रन नहीं हैं, बल्कि वो हमारे पूरे क्रिकेटिंग सिस्टम के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। मैं आज एक खिलाड़ी के तौर पर बहुत ज्यादा दुखी और हताश हूं कि हमारा पाकिस्तान क्रिकेट आज उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां हम भारत को टक्कर देने के बारे में सोचने की हिम्मत तक नहीं कर सकते। शोएब मलिक के इन शब्दों ने स्टूडियो में मौजूद हर शख्स की आंखों को नम कर दिया।
पाकिस्तान के इन दिग्गजों का लाइव टीवी पर इस तरह अपनी बेबसी और भारत की महानता को स्वीकार करना यह बताने के लिए काफ़ी है कि कोलंबो में मिली इस हार का घाव कितना गहरा और लाइलाज है। इसके बाद बारी थी तनवीर अहमद की, जो अपनी बेबाक और अक्सर कड़वी बातों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आज तनवीर के शब्दों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी बेबसी और दर्द था। तनवीर लाइव टीवी पर चिल्लाकर रोने लगे और उन्होंने कहा, यह कैसी टीम है, ये कैसे खिलाड़ी हैं। ईशान किशन ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेटिंग महाशक्ति बन चुका है और हम आज भी 90 के दशक की क्रिकेट खेल रहे हैं। मुझे ईशान की उस निडरता से डर लग रहा है, क्योंकि अगर भारत के पास ऐसे 4 से 5 खिलाड़ी और आ गए तो पाकिस्तान कभी भारत को नहीं हरा पाएगा। बुमराह और हार्दिक ने हमारे बल्लेबाजों को बच्चों की तरह नचाया। मैं आज पाकिस्तान के अवाम से माफ़ी मांगता हूं कि हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। अंत में मोहम्मद आमिर ने जो कहा, उसने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया, लेकिन पाकिस्तानी फैंस के घावों पर नमक छिड़क दिया। आमिर ने भारी मन से कहा, मैं एक तेज गेंदबाज हूं और मुझे पता है कि शाहीन और नसीम पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन ईशान किशन ने आज जिस तरह से यॉर्कर और बाउंसर को बाउंड्री के बाहर भेजा, उसने हमारी गेंदबाजी का भ्रम तोड़ दिया। भारत की इस टीम के पास हार मानने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ईशान की वो पारी इस मैच का असली टर्निंग पॉइंट थी। मुझे दुख इस बात का है कि हमारे पास एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो ईशान जैसा जज्बा दिखा सके। आज रात हम सब सो नहीं पाएंगे, क्योंकि भारत ने हमें क्रिकेट की वो हकीकत दिखा दी है जिससे हम भाग रहे थे। दोस्तों, लाइव टीवी पर पाकिस्तान के इन दिग्गजों का इस तरह टूटकर रोना यह बताने के लिए काफ़ी है कि ईशान किशन और टीम इंडिया ने पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वजूद पर कितनी गहरी चोट की है। इन दिग्गजों के ये आंसू और उनका यह कबूलनामा कि भारत महाशक्ति है, आज की सबसे बड़ी हेडलाइन बन चुका है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि मिसबाह, आमिर और मलिक का यह रोना जायज़ है? क्या वाकई में ईशान किशन ने पाकिस्तान क्रिकेट के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है? क्या अब पाकिस्तान को अपनी पूरी टीम बदलकर नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में दिग्गजों के आंसू लिखकर ज़रूर दें। हम आपके हर कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। अगर आपको हमारी यह विस्तृत और जज्बाती रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टीबीएस वर्ल्ड कप 2026 की हर एक सनसनीखेज और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद। आमिर ने भारी मन से कहा, मैं एक तेज गेंदबाज हूं और मुझे पता है कि शाहीन और नसीम पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन ईशान किशन ने आज जिस तरह से यॉर्कर और बाउंसर को बाउंड्री के बाहर भेजा, उसने हमारी गेंदबाजी का भ्रम तोड़ दिया। भारत की इस टीम के पास हार मानने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ईशान की वो पारी इस मैच का असली टर्निंग पॉइंट थी। मुझे दुख इस बात का है कि हमारे पास एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो ईशान जैसा जज्बा दिखा सके। आज रात हम सब सो नहीं पाएंगे, क्योंकि भारत ने हमें क्रिकेट की वो हकीकत दिखा दी है जिससे हम भाग रहे थे। दोस्तों, लाइव टीवी पर पाकिस्तान के इन दिग्गजों का इस तरह टूटकर रोना यह बताने के लिए काफ़ी है कि ईशान किशन और टीम इंडिया ने पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वजूद पर कितनी गहरी चोट की है। इन दिग्गजों के ये आंसू और उनका यह कबूलनामा कि भारत महाशक्ति है, आज की सबसे बड़ी हेडलाइन बन चुका है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि मिसबाह, आमिर और मलिक का यह रोना जायज़ है? क्या वाकई में ईशान किशन ने पाकिस्तान क्रिकेट के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है? क्या अब पाकिस्तान को अपनी पूरी टीम बदलकर नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में दिग्गजों के आंसू लिखकर ज़रूर दें। हम आपके हर कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। अगर आपको हमारी यह विस्तृत और जज्बाती रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टीबीएस वर्ल्ड कप 2026 की हर एक सनसनीखेज। जैसे कि आपने इस वीडियो में अब तक देखा कि भाई पाकिस्तान के जो पुराने प्लेयर्स हैं, दिग्गज प्लेयर्स जैसे कि शोएब मलिक, मिसबाह, तनवीर, ये सब भाई मन ही मन अंदर रो रहे होंगे। आपको पता है इन सब के मन में कितना ज़्यादा हेट है इंडिया के लिए। आपको नहीं पता तो आप इनकी सोशल मीडिया पोस्ट देखो पहले जाकर, पुराने वाली। इंडिया के लिए इतना कुछ बोलते और हर टीवी शो में, इनफैक्ट पुरानी पोस्ट ट्विटर की मैं बात कर रहा हूँ और नए इनके इंटरव्यूज़ भी आप देख लोगे तो आप शॉक हो जाओगे लिटरली। ये इतना हेट्रेड फैलाते हैं इंडिया के लिए। और मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतना दुख आज पाकिस्तान के प्लेयर्स को जो एक्चुअल में प्लेइंग 11 में थे उनको नहीं हुआ होगा जितना इन बंदों को हुआ होगा। बिकॉज इनके टाइम पे फिर भी इनकी टीम थोड़ा बहुत परफॉर्म कर लेती थी और अब तो बिल्कुल ही इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती करवा रही है। तो भाई ये बंदे जो इंडिया के खिलाफ में इतना हेटेड फैलाते हैं, आज मन ही मन
पक्का देखो रो तो रहे होंगे। पाकिस्तान के जितने भी दिग्गज प्लेयर हैं इंक्लूडिंग शोएब अख्तर एंड इंजमाम, सब के सब, इन सब का नाम तो मैंने लिया ही लिया, सब अंदर से फूट फूट कर रो रहे होंगे कि भाई क्या बच्चों की टीम को हमने भेज दिया है। और मैं आपको और भी ज़्यादा मज़े की बात बताता हूँ कि पाकिस्तान के प्लेयर्स का एक और नया अब्बू आ चुका है और वो है ईशान किशन। भाई ईशान किशन की बैटिंग पे मैं देख रहा था कि आज पाकिस्तान की टीम के पुराने प्लेयर्स अपने शोज़ के अंदर ईशान किशन की तारीफ़ कर रहे थे, बिकॉज ईशान किशन इज़ अगेन द मेन हीरो ऑफ आर फिल्म। क्योंकि भाई ईशान किशन नहीं होते तो वो इनिंग नहीं आती, वो इनिंग नहीं आती तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं आता तो मैच फंस सकता था, फिर कुछ भी हो जाता। बट ईशान किशन की बैटिंग देखकर भाई पाकिस्तानियों के छक्के छूटे हुए हैं। और मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक आधे बंदे ने टीवी भी तोड़ा होगा तो ईशान किशन के नाम पर ही तोड़ा होगा। सो दैट वॉज द पावर ऑफ ईशान किशन। भाई आज कमाल की बैटिंग करी है। और इतना तो पक्का है कि जो बंदा इंडिया के अगेंस्ट में बोलता था, इंडिया के प्लेयर्स के अगेंस्ट में बोलता था, आज वो सब ऐसे मिडिल फिंगर ऑन देयर लिप्स बिल्कुल चुप हो चुके हैं। सो दैट इज़ द पावर ऑफ ईशान किशन एंड इंडियन क्रिकेट टीम, जिसने पाकिस्तानी सारे प्लेयर्स को, ओवरऑल पूरी कंट्री को ही घुटनों पर ला दिया। भाई क्या कहेंगे आप हमारी इंडियन टीम के लिए, नीचे कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, ऐसी खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना।